आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सर्जित होने से बेरोजगारी के मुद्दे पर दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला। उत्तराखंड सहकारिता विभाग में शासन, वित्त, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और कॉरपोरेट नागरिकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। और आपदा से संबंधित भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सर्जित किए गए हैं, जिनमें बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। मुंबई में कल भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार स्थिरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रही है और एनडीए के तीसरे कार्यकाल का निवेशकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच अवार्ड शासन, वित्त, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और कॉरपोरेट नागरिकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार रजिस्ट्रार सहकारिता आलोक कुमार पांडे और अपर रजिस्ट्रार आनंद शुक्ल ने नई दिल्ली में ग्रहण किया। रजिस्ट्रार सहकारिता पांडे ने कहा कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति एमपैक्स के जरिए बड़ी संख्या में राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह ने 5 लाख रुपये के बगैर ब्याज ऋण से अपनी आर्थिकी मजबूत की है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह सम्मान राज्य में सहकारिता विभाग के परिश्रमी प्रयासों और सफल पहलों का प्रमाण है। यह पुरस्कार न्याय पंचायत स्तर पर 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति एमपैक्स प्रणाली को मजबूत करने और राज्य एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभाग के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देता है। डॉक्टर रावत ने कहा कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड के माध्यम से सहकारिता विभाग के प्रयासों को मान्यता मिलना उत्तराखंड के किसानों और ग्रामीणों की आमदनी दोगुनी सेवा करने के प्रति संपूर्ण विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। यह विभाग के लिए प्रयासों को जारी रखने और क्षेत्र में अपनी पहुंच व प्रभाव को और बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश में निजी कोचिंग सेंटरों के संचालन के लिए राज्य सरकार नई नीति तैयार करेगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग व विद्यालय शिक्षा के अधिकारियों ने सैद्धांतिक सहमति बन गई है। जल्द ही हितधारकों के साथ बैठक कर उनमें भी सुझाव लिए जाएंगे ताकि छात्रों और कोचिंग संचालकों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों, शिक्षाविदों व प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग केंद्रों के विनिमय के लिए जारी दिशा निर्देशों को राज्य में लागू करने पर सहमति जताई है। इसके तहत निजी कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर पंजीकरण प्राधिकरण नामित किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी विवाद के समाधान के लिए जिला स्तर पर भी अपीलीय प्राधिकारी का भी गठन होगा। साथ ही हर जिले में एक नियामक संस्था का भी गठन किया जाएगा जो निजी कोचिंग संस्थानों का भ्रमण कर निर्धारित मानकों का प्रशिक्षण करते हुए अपनी रिपोर्ट पंजीकरण प्राधिकारी को सौंपेंगी। इसके बाद ही संबंधित केंद्र का पंजीकरण किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र राज्य कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चल रहे डाक केंद्रों में अगस्त महीने में ऑनलाइन लेन देन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड निदेशक डाक एवं सेवाएं अनुसुईया चमोला ने बताया कि सभी केंद्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की व्यवस्था लागू की जा रही है। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा नहीं है वहां अन्य विकल्प की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सीनियर पोस्ट मास्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पोस्ट मास्टरों को समय समय पर ऑनलाइन लेन देन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बारिश भूस्खलन के कारण बंद हुई सड़कों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री ने सड़क मार्गों को तेजी से खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि यदि यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क कटान के दौरान मलबे की डंपिंग जोन में ही डाला जाए ताकि किसी की खेती को नुकसान न हो। सड़क कटान के दौरान मलबे से किसी काश्तकार का नुकसान होने पर संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय के साथ ही सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देहरादून में आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक परिणाम, एक चुनाव व एक दीक्षांत के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषित करने व प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने में आ रही दिक्कतों का जल्द समाधान कर लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने मौके पर ही शासन के उच्चाधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के साथ ही एनसीसी, एनएसएस और रोवर रेंजर्स के गठन के साथ ही अन्य सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ ही नैतिक व सामाजिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा का भी बेहतर ज्ञान हो। प्रदेश में आपदा को लेकर भ्रामक और गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील में कुलागढ़ में बादल फटने से पुल टूटने और बांध बनने की गलत और भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए थे। आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी जिलों को आपदा से संबंधित भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने बताया कि आपदाओं को लेकर भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर दोष सिद्ध होने की दशा में 1 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। प्रदेश में आपदा से हानि होने पर प्रभावित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी। यह टीम आपदा आने के तुरंत बाद मौके पर जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करेंगी और आकलन के आधार पर सहायता राशि देने की कार्यवाही की जाएगी। इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए गौमुख नहीं जा सकेंगे। उत्तरकाशी के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम से आगे लकड़ी की पुलियाएं क्षतिग्रस्त हैं, लिहाजा सुरक्षा के दृष्टिगत कांवड़िए इससे आगे नहीं भेजे जाएंगे। उन्हें गंगोत्री से ही जल भरकर लौटना होगा। बद्रीनाथ धाम के अमरनाथ नंबूदरी नए प्रभारी रावल होंगे। वह धाम में 21वें रावल के रूप में निवर्तमान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी के स्थान ग्रहण करेंगे। बद्रीनाथ के धर्म अधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल ने बताया कि प्रभारी रावल को दायित्व सौंपने के लिए धाम में अनुष्ठान शुरू कर दिए गए हैं। आज सुबह 30 वर्षीय रावल अमरनाथ नंबूदरी का मुंडन संस्कार, शुद्धिकरण, हवन के बाद तिलपात्र किया गया। इसके बाद नवनियुक्त रावल ने सुबह पंचतीर्थ स्नान के साथ ही पंचशिलाओं के दर्शन किए। परंपरा के अनुसार नवनियुक्त रावल को तप्तकुंड, विष्णुपदी गंगा, ऋषि गंगा, कुर्मधारा, प्रहलाद धारा व नारद कुंड में स्नान के बाद नारद शिला, नरसिंह शिला, बारह शिला, गरुड़ शिला व मार्कंडेय शिला के दर्शन कर पूजा करनी होती है। हेमवंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव परीक्षा अरविंद कुमार ने बताया कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए इस बार 10,325 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध पौड़ी, श्रीनगर व टिहरी परिसर में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। कुल 62 विषयों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई। और अब एक नजर मौसम पर।
प्रदेश में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की भी खबर है। प्रदेश के मैदानी हिस्सों में कहीं धूप तो कहीं खिली हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित होने से बेरोजगारी के मुद्दे पर दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला। उत्तराखंड सहकारिता विभाग को शासन, वित्त, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी और कॉरपोरेट नागरिकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार की ओर से जारी शैक्षणिक कैलेंडर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा और आपदा से संबंधित भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।